हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मुकेश अत्रावल आप सभी का स्वागत करता हूं ड्यूको एकेडमी की आज की इस क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 49 एंड वर्कशीट नंबर 50, जो कि है पेज संख्या 63 एंड 64 पर। तो वही जो वर्कशीट नंबर हमारी 49 है, इसमें हमें क्या सीखना है। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई नाउन्स एप्रोप्रिएटली। इट मीन्स है हम नाउन्स को हम अच्छी तरीके से जान जाए, पहचान जाए, ये इस वर्कशीट के माध्यम से हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आपका ये वीडियो। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। दृष्टि, दृष्टि के नीचे अंडरलाइन है। दृष्टि रोट ए लेटर, दृष्टि ने एक पत्र लिखा। निरेक गोज टू स्कूल डेली, निरेक है स्कूल डेली जाता है। द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आर नाउन, अर्थात जो नीचे अंडरलाइन कर रखे हैं ये सभी चारों क्या है, दृष्टि है, लेटर है, स्कूल है, निरेक है, ये चारों ही क्या है, नाउन है। आगे देखिए नाउन क्या होता है। यहाँ पर नाउन की डेफिनेशन दे रखी। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, स्टेट एंड एक्शन। इट इज द नेमिंग वर्ड। बस आपको तो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज ध्यान रख लो, ये कि ये नेमिंग वर्ड है, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी का नाम बताए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पिजियन, तो पिजियन क्या है, एक नाम है किसका, एक पक्षी का। मैं यहाँ लिख देता हूं मान लो टेबल, तो टेबल क्या है, एक वस्तु का नाम है टेबल। मैं यहाँ लिख देता हूं कमल, तो कमल भी क्या है, एक नेम है, नाम है किसी व्यक्ति का। अर्थात किसी भी चीज का, व्यक्ति का, जगह का, किसी का भी नाम हो, है ना, किसी का भी नाम हो, आप तो यही ध्यान रखना है, किसी का भी नाम हो तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। आप चाहे आप स्टैंड बोलो, टेबल बोलो, लाइट बोलो, कुर्सी बोलो, टेबल बोलो, गाय बोलो, कबूतर बोलो, कुछ भी बोलो, तो नाम ही नाउन है। बस एक ही चीज आपको जिंदगी में ध्यान रखना है, क्या है, नाम ही नाउन मतलब संज्ञा है, बस, और कोई बात नहीं। चलो तो फटाफट से शुरू करते हैं। अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें हम ये जो सेंटेंस दे रखे हैं इसमें नाउन्स को हमें अंडरलाइन करना है। अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर नाउन क्या है। तो देखिए श्रद्धा है, श्रद्धा नाउन है क्योंकि ये नाम है किसी का। इज ए जेंटल वुमन, ये भी नाउन है, ठीक है। आगे है, ये भी नाम ही है, वुमन भी नाम ही है भाई, किसी व्यक्ति मतलब किसी जीव का नाम है वुमन एक तरह से भाई, और महिला है। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है वो भी नाउन है क्योंकि ये ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ये एक तरह का एक्शन है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी नाउन है। अनंत, दीक्षा, लिव इन उदयपुर, उदयपुर जगह का नाम है, ये व्यक्तियों के नाम है। माई ब्रदर, ये व्यक्ति है ना। टीचर्स इंग्लिश, ये भाषा का नाम है। और विरल है, ये व्यक्ति का नाम है। क्रिकेट एक खेल का नाम है। तो ये सभी हमारे क्या है, नाउन्स है। इट मींस नेम इज नाउन, बस एक ही चीज ध्यान रखना है आपको, नेम इज नाउन। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ दे रखा है लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो जो हमें नीचे वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से आपको यहाँ पर प्रॉपर जो नाउन है उसको एनलिस्ट करना है ना। तो जो प्रॉपर नाउन है उसको हमें यहाँ लिखना है, अर्थात जो नेमिंग वर्ड्स है उनको हम यहाँ लिखेंगे। कॉमन नाउन है, अर्थात जो जीव तो है लेकिन वो पूरी प्रजाति के बारे में वर्णन करते हैं, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन है, अर्थात ऐसे नाउन जिसको हम बोलते हैं तो ये किसी ग्रुप का बोध होता है कि वही ग्रुप है भाई। जैसे हम बोलते हैं आर्मी, तो आर्मी कोई एक आदमी होता नहीं है ना, आर्मी कोई चीज नहीं है। आर्मी बोलते ही पता चल जाता है कि बहुत सारे जो सैनिक हैं उनका समूह है। जैसे हम फैमिली बोलते हैं तो फैमिली क्या है, एक बहुत सारे परिवार के सदस्यों का समूह है, तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आगे है मटेरियल नाउन, अर्थात कोई चीज सामान वस्तु हो तो उसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, अर्थात जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, है ना, सूंघ नहीं सकते, मतलब कोई चीज वस्तु नहीं है लेकिन वो भाव है ना, स्टेट है। यदि आप ऊपर की डेफिनेशन देखो, इट मींस है दिस इज द फीलिंग, स्टेट एंड एक्शन। ओके, तो दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से हम यहाँ पर इस प्रकार लिख देंगे। तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी क्या, मल्हार, गेनोडा, रितेश, कमलेश एंड इंडिया।
कॉमन नाउन अर्थात सभी जीव है और एक प्रजाति को प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, कुछ भी हो, है ना। जैसे है बॉय, बॉय मतलब लड़कों का, गोट बकरी, फ्रेंड दोस्त, एंड हॉर्स एंड फादर। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ है आर्मी, फैमिली, क्लास। अब क्लास में आप देखेंगे क्लास में है बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीम में कई सदस्य होते हैं, ग्रुप में भी कई मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल, मतलब जो चीज वस्तु है, चाहे गोल्ड ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, सिल्वर ले लो और मिल्क ले लो, है ना। तो मतलब ये सभी क्या है, क्या है, मटेरियल्स है, चीज है, वस्तु है, थिंग है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, लव मतलब प्यार, एंड यूथ जवानी, काइंडनेस दयालुपन, और हंगर मींस भूख। ओके, तो इस प्रकार जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 50 की तरफ। तो भाई वर्कशीट नंबर 50 को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यहाँ पर है आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीटली क्या है, एक पिक्चर बेस्ड वर्कशीट है। और इसमें आप यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, तो पिक्चर में क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए। पहले हमारे से पूछा क्या गया है, रीड विजुअल्स एंड कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड्स, आइडेंटिफाइज कॉन्टेक्स्ट एंड करेक्टर फ्रॉम द विजुअल्स। अर्थात जो विजुअल्स दे रखे होते हैं, जो चित्र दे रखे होते हैं, उनको वो विजुअल्स को पढ़ना आप सीखें और उसका मतलब निकालना सीखे, पहचानना सीखे, उसका कॉन्टेक्स्ट निकालना सीखे, जो करेक्टर है उनका। तो आप यहाँ देखिए क्या दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन क्या है, मेक पेयर विद योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट द गिवन पिक्चर एंड राइट आंसर। तो अपने दोस्त के साथ बैठिए और अपने दोस्त के साथ बैठकर आपको इस पिक्चर पे पहली बात तो डिस्कशन करना है, और डिस्कशन करने के बाद में फिर नीचे के क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो आप देखें इस चित्र को देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एक लेडीज दिखाई दे रही है, और लेडीज है वो क्या है, फिश बेचने जा रही है ना। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक केट है, वो केट किसके, एक रेट के पीछे भाग रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए गाजर है और सारी बहुत सारी सब्जी है ना, मूली है, ये चीजें हैं, बिक रही है, लोग है। और ये चित्र किसका है, ये है एक चित्र किसका, मार्केट का चित्र है ना। मार्केट में लोग, कुछ लोग बेच रहे हैं और कुछ लोग है सेल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कुछ सेलर्स हैं, कुछ बायर्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो इस ये व्यक्ति है इस बच्चे के पीछे भाग रहा है, ये जो आदमी है ये सामान बेच रहा है, उसको तोल रहा है, ये महिला है वो सब्जी ले जा रही है, उसके साथ में ये बच्चा है और ये इसके माथे पर है और सब्जी है। तो इस प्रकार आप अपने दोस्त के साथ इसको डिस्कस कर और नीचे के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो भाई यहाँ पर तो मेरे दोस्तों समझ में डिस्कस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। व्हाट डू यू थिंक दिस प्लेस इज, आप क्या सोचते हैं कि ये क्या जगह है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दिस प्लेस इज अ मार्केट। ये प्लेस क्या है, एक मार्केट है। नेक्स्ट है हु इज चेजिंग द माउस, अर्थात इस चूहे का चेज कौन कर रहा है, पीछा कौन कर रहा है, तो केट। तो हम लिख देंगे केट इज चेजिंग द माउस, अर्थात बिल्ली है वो किसका पीछा कर रही है, माउस का पीछा कर रही है। नेक्स्ट है नेम डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू कैन सी द पिक्चर। तो इस पिक्चर में आपको अलग अलग तरह की जो वेजिटेबल्स दिखाई दे रही हैं, या तो आपको अपने अकॉर्डिंग दिखाई दे रही है, उनका नाम अपनी इच्छा से लिख लीजिए। नहीं तो यहाँ पर देखिए हमें कैरेट है, पोटैटो है, टोमेटो है एंड बीन्स है, वो सब चीजें हैं टोटली इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है व्हाट आर पीपुल डूइंग, तो लोग है वो क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको पीपुल आर सेलिंग एंड बाइंग द थिंग्स, अर्थात लोग है वो चीजों को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। नेक्स्ट है क्या, व्हाट इज द वुमन कैरिंग इन द बास्केट, तो जो महिला है वो बास्केट में क्या ले जा रही है। तो आपके सामने यहाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ये सभी क्या है, फिशेज है। तो हम यहाँ लिख देंगे द वुमन इज कैरिंग फिशेज इन द बास्केट। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर मिल्क इज बीइंग सोल्ड, ऐसी जगह जहां पर है दूध बेचा जाता है तो उसको कहते हैं क्या, डेयरी। भाई आप सभी को पता है ना डेयरी बोलते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, स्पॉट द क्रो एंड ईटिंग ग्रेन्स एंड सर्कुलेट। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो कौवा है उसको देखना है, इस पिक्चर में कौवा कहां पर है, और कौवे को देखकर आपको उसको है ढूंढ के है क्या करना है, सर्कल करना है, ठीक है। तो आप देखिए कौन सा है कौवा, तो आप देखिए यहाँ पर ये कौवा रहा, ठीक है। तो इसको आपको सर्कल करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस प्रकार आपकी जो वर्षन नंबर 49 और वर्षन नंबर 50 है वो दोनों ही यहाँ कंप्लीट होती है। एक नई वीडियो में अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं, के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।